अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं इसमें कि अमेजोन में से सारा कीमती सामान अब जा कर आ रहा है, क्यों नहीं हमारे पास हमारे बॉक्सेस में कीमती सामान निकलता, कैसे जा रहा है, कौन लोग इसको सॉर्ट कर रहे हैं। पूरी खोज लगाइए। जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, अब अमेज़ॉन का सारा कीमती सामान जाता कहाँ है, अमेज़ॉन में से किस तरह से ये सॉर्ट होता है, कौन लोग इसको सॉर्ट करते हैं और क्यों नहीं हम तक ये कोई महंगा तरीन सामान इसमें मिलता, क्योंकि अमेज़ॉन में दुनिया का कीमती तरीन सामान सेल हो रहा है, हम तक क्यों नहीं पहुंचता। इसके ऊपर ये पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अमेज़ॉन में अमेज़ॉन आपको रिटर्न पॉलिसी क्या है। अमेज़ॉन की रिटर्न पॉलिसी पे पहले बात करते हैं। अमेज़ॉन की रिटर्न पॉलिसी है 30 डेज़ की। कोई भी प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन से मंगवाते हैं 30 दिनों में उसको वापस कर सकते हैं। अब 30 दिन में जब वापस करते हैं, बहुत सारे वहाँ पे जो फ्रॉड कस्टमर कह लें या जिनका दीन ईमान नहीं है, उस तरह के जो कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक कॉस्टली चीज़, मिसाल के तौर पे किसी ने लॉजिटेक का एक माइक ऑर्डर किया है, वो उसके पास मिला उसको। अब क्योंकि 30 डेज़ का रिटर्न आपको दिया हुआ है अमेज़ॉन ने, वो माइक उस बंदे के पास आता है, उस क्लाइंट के पास आता है, वो उसमें से निकाल लेता है ओरिजिनल चीज़, उसमें रख देता है चीपेस्ट चीज़ और कहता है जी मुझे नहीं समझ आई, मतलब कुछ कहता भी नहीं है, वो रिटर्न कर देता है उसको। अमेज़ॉन क्योंकि इंश्योर्ड होता है तो वो अमेज़ॉन उसको पेमेंट उसकी फ़ौरन वापस कर देता है। वो प्रोडक्ट जमा होती है वेयर हाउसेज में, मतलब पहले वो ड्रॉप पॉइंट पे होती है उनके ना, ड्रॉप ऑफ पे होती है। उसके बाद मैं आगे सिनेरियो बताता हूँ कि किस तरह से ये आपके सिर्फ 10-15 मिनट आपसे लेने हैं और आपको सारा कुछ बताता हूँ। अब क्योंकि इसमें अच्छे बुरे दोनों कस्टमर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास जो सामान आता है उसमें यूज़ सामान भी निकल आता है। यूज़ सामान कैसे आ रहा है? यूज़ सामान इस तरह से आ रहा है कि एक कस्टमर ने एक जूसर मशीन अगर ऑर्डर की है, उसको 10-15 दिन में वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने इस्तेमाल की, उसने कहा नहीं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो चला गया, वो उसको वापस कर दिया। अब वो वापस जो होता है वो लिक्विडेशन के लिए या अभी मैं आगे बताता हूँ किस तरह से जमा होता है। जब कस्टमर को ये सेलर को ये पता चलता है कि जी ये हमारी चीज़ें जो है वो रिटर्न हो गई हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि 2019 से 2021 तक बिलियंस डॉलर का रिटर्न जमा हुआ है यूएसए में, और ये पूरी रिपोर्ट है, अगर आप गूगल करें तो इससे पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब बात आ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स उनको क्यों नहीं वापस जाती, सेलर्स को ये प्रोडक्ट जब वापस करनी होती है तो उनको अमेज़ॉन 4 ऑप्शन देता है। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन उनको दे रहा है: रिटर्न टू सेलर, डिस्पोजल, लिक्विडेशन, ट्रेड एंड रीसेल। अब आ जाए जी इस बात पे कि रिटर्न टू सेलर क्या है। रिटर्न टू सेलर है कि जी एक प्रोडक्ट आपकी कॉस्ट लगती है उसमें, चाहे वो जहाज़ से वापस आ रहा हो, बाय एयर वापस आ रहा हो, बाय बस वापस आ रहा हो, बाय शिप वापस आ रहा हो, तो उसमें उसकी प्रोडक्ट की, अच्छा क्योंकि अमेज़ॉन ने आपसे फ़ीस चार्ज की है, अमेज़ॉन आपसे फीसिस भी उसमें ले रहा है, तो ये सारा कुछ मिला के 66% तक कस्टमर सेलर को जो है ना इसमें से इसका खर्चा जो इसके ऊपर एक्सपेंसेस आए हैं वो देने होते हैं। अब मेरे ख्याल से अक्लमंदी तो नहीं लगती इस बात में कि यार एक प्रोडक्ट मेरी $100 की है, मैं उसको रिटर्न आ गई कस्टमर से, मैं उसको वापस मंगाता हूँ क्योंकि वो उस हालत में भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास से बहुत फ्रेश गई है, कितने मराहल से गुजर के वो कस्टमर तक गई होगी, उसके बाद तो उसका आपको पता चल गया होगा उसकी क्या हालत हो जाती है। अच्छा, अब कस्टमर को ऑफ़र देते हैं, अमेज़ॉन 4 ऑप्शन देता है। ये 4 ऑप्शन जो मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊं रिटर्न टू सेलर, उसमें 66% तक आपको सेलर को अमेज़ॉन को पे करना होता है। अब ये रीसेलर सोचता है कि यार 100 रुपये की चीज़ पे मैंने 66 रुपये तो जो है ना उसके ऊपर देने थे, पीछे बचते कितने मेरे। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्पोजल, ज़ाया करना, तबाह कर दो उस चीज़ को, हमें भी वापस नहीं चाहिए, आप भी नहीं रखना, उसको तबाह कर दें। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करते हैं लोग, तो ऐसा होता है। द गार्डियंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे चल रही है, इसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की चीज़ें, बर्बरी है, इसमें और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्टियर का नाम लूँगा मैं यहाँ पे। कार्टियर ब्रांड एक है, घड़ियाँ महंगी तरीन ये बनाते हैं, और इनके मुताबिक इन्होंने 2016 से 2018 तक 400 मिलियन पाउंड्स की अपनी घड़ी तबाह करने का एतराफ़ किया।
अब आप सोचेंगे भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, पागल हैं कि इतना ज़्यादा कॉस्टली सामान जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये सारे ब्रांड्स क्यों अपना सामान तबाह करने के लिए कहेंगे वापस मंगा लें? वापस नहीं मंगा सकते क्योंकि 66% तक तो इसमें उनकी लागत आ रही है। अच्छा जी, अब तबाह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, ये लोग नहीं चाहते कि इनका सामान मार्केट में चीप प्राइसेस में सेल हो। ये अपने ब्रांड की हिफाजत करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि इनका सामान इस तरह से मार्केट में रुलता फिरे। हम द कार्टियर मिसाल के तौर पे सोचता है कि मेरी एक घड़ी 50 लाख रुपए की है, एक मुल्क का वज़ीर आज़म वो 50 लाख की घड़ी पहना है, वो नहीं चाहता कि उसका ड्राइवर जिसको अमेज़ॉन रिटर्न में से निकला है वो भी वो घड़ी पहने, नहीं बर्दाश्त करेगा। इसलिए वो अपने ब्रांड की हिफाजत करते हैं और ये सारा डिस्पोजल की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन आ जाता है जी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या है? लिक्विडेशन वो है कि आप कहते हैं कि जी ठीक है, मुझे तबाह भी नहीं करनी, मुझे वापस भी नहीं मंगानी, और कोई ऑप्शन दे। तो लिक्विडेशन में क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट का 25% तक अमेज़ॉन पे करता है। इंश्योरेंस जो होता है उसका, कि 100 की चीज़ या $100 की अगर चीज़ है तो उस पर $25 आपको वो पे करता है और कहता है जी ठीक है, ये $25 ले, अपना सामान आप विड्रॉ कर दें, विड्रॉ ले लें। अब आप इसके वो नहीं है, अब इसका मालिक अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन अब इसके क्या प्रोसेसिंग, इसकी क्या प्रोसेस है इसका आगे का, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ग्रेड एंड रीसेल लास्ट ऑप्शन है। ग्रेड एंड रीसेल में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे, मिसाल के तौर पे लैपटॉप गया किसी कस्टमर ने, उसने रिटर्न कर दिया वो लैपटॉप, या कोई आईफोन गया वो उसने रिटर्न कर दिया, वो उसका ग्रेड तय करते हैं। क्योंकि इन बाहर हमारे पाकिस्तान में शायद इतना इस चीज़ को नहीं कस्टमर करता कि सील है या नहीं है। बाहर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि जो प्रोडक्ट वो ख़रीद रहे हैं वो सील्ड है या नहीं है। तो वहाँ पर वो सील्ड देखते हैं कि भाई ये सील्ड तो खुल गई, कस्टमर ने देखा है, सील्ड चेक किए, ओपन करके सामान को चेक किया और वापस कर दिया। तो इस सील्ड के बारे में उस पर ग्रेड तय करते हैं फिर ये कि भाई इसको क्या ग्रेड दें, और उसको दोबारा से रीसेल करते हैं। इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस दोबारा से लगती है इसके अंदर। तो जी ग्रेड तय करना मिसाल के तौर पे इस तरह है कि पहले ये ए ग्रेड की थी, जब कस्टमर को गई थी, अब वहाँ से वापस आ गई है तो अब ये ग्रेड बी या सी में चली गई है, तो उसका ग्रेड तय करते हैं। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं कि भाई ये सील्ड ओपन है और इसी तरह से तो ये 4 ऑप्शन है। अच्छा जी, अब बात करते हैं मेन लिक्विडेशन पे। लिक्विडेशन कहाँ पे किस तरह से जमा हो रहा है और किस तरह से कौन लोग इसको सॉर्ट करते हैं सॉरी। तो जी इसका सिनेरियो ये है कि आपको जब भी यहाँ पे लिक्विडेशन जमा होता है, एक ख़ास वेयर हाउसेज़ में जमा होता है। अब उस वेयर हाउस में क्या होता है कि वहाँ पे ये सारे पैलेट जमा होकर लिक्विडेशन के, जो जिससे सेलर ने बरी ज़िम्मे हो गया, उसको पेमेंट मिल गई है अपनी 25% और वो बरी ज़िम्मे हो गया, इसको लिक्विडेशन के वेयर हाउसेस पे भेजा जाता है। वहाँ पर ये सामान सॉर्ट होता है। वहाँ पे स्टाफ, एक ख़ास किस्म का स्टाफ होता है जिनके पास एक ख़ास किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम क्या डिसाइड करता है, किस तरह से करता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह से होता है कि अमेज़ॉन की जब कोई प्रोडक्ट जाती है वेयर हाउस में लिक्विडेशन के लिए, तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट को एग्जामिन किया जाता है और रिपोर्ट बनाई जाती है कि कितने कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने अमेज़ॉन के साथ फ्रॉड किया है, उनको ओरिजिनल चीज़ दी थी, किसी भी वजह से उन्होंने इस प्रोडक्ट के साथ या हमारे साथ अमेज़ॉन के साथ फ्रॉड किया, कि ये उनकी लिस्ट तैयार होती है और नेक्स्ट टाइम उनको रिटर्न का ऑप्शन नहीं दिया जाता अमेज़ॉन की तरफ से। तो वहाँ पर मिसाल के तौर पे बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है, अब उसमें एक लिस्ट तैयार होती है। अब वो लिस्ट किस तरह होती है कि एक स्टाफ रिटर्न पार्सल को खोल रहा है, उसमें से सामने एल्गोरिदम भी उस पर व्यू रखा हुआ है, नज़र रखा हुआ है। एल्गोरिदम उसमें जो है ना वो आपसे कहता है कि जी बताइए, इस पे सवालात करता है कि भाई इसकी कंडीशन कैसी है, इसमें आइटम कैसा है, क्या कुछ है क्या नहीं है। वहाँ पे एक बहुत लंबी फहरिस्त होती है जिसका जवाब देता है वहाँ का स्टाफ जो भी उसको चेक कर रहा है। उस एक प्रोडक्ट के लिए उसके पास सिर्फ 1 मिनट होता है। 1 मिनट में वो सारा कुछ इसमें जो है ना वो उसको सारे सवालात के जवाब देने एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम ख़ास बात अब यहाँ पर आई, अब कंप्यूटर लास्ट डिसीजन लेता है कि आपने इस प्रोडक्ट के साथ क्या करना है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे जो काबिल इस्तेमाल होती है या उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, जस्ट उसके पार्ट्स या समझ लें बॉक्स ओपन होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल 10/10 होती है, मगर एल्गोरिदम कहता है कि जी इस प्रोडक्ट को ज़ाया कर दें और इस प्रोडक्ट को लिक्विडेशन के लिए, नीलामी के लिए आगे भेज दें। और वहाँ का स्टाफ भी दिल पे पत्थर रख के ऐसी महंगी तरीन अशिया जो लिक्विडेशन में है, एल्गोरिदम के कहने पे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं वहाँ पे।
यहाँ पे ये होता है सॉर्ट। अब आ जाएं जी इससे आगे मरहले पे। इससे आगे क्या होता है, इससे आगे ये होता है कि जी अब वो लिक्विडेशन कंपनी जो पूरी दुनिया में है, अमेज़ॉन ये सामान सारे पैलेट्स की सूरत में लिक्विडेशन कंपनी से नीलामी की सूरत में उनको देता है कि नीलामी होती है इसकी, और वो लिक्विडेशन कंपनीज़ पे जाते हैं और वहाँ से घूम के ये हमारे पास आता है। पाकिस्तान, दुबई, इंग्लैंड, मतलब पूरी दुनिया में इसके वेयर हाउसेज़ हैं कि जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो लिक्विडेशन की हैं, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो ये सॉर्टिंग, ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई, बहुत रिसर्च करके बनाई है, अगर आप चाहते हैं इस तरह की या फिर ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड या इस तरह की कोई और वीडियोस मैं बनाऊं, तो कमेंट में हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई से ही अंबर स्टोर ताहिर यहाँ तक है, और आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह ताला उस पे भी एक वीडियो तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।